ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने वलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्थः पीयुरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरि। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या चल रही है। अभी तक महाप्रभु 26 अर्थ बता चुके हैं आत्मनाम इस श्लोक के। अब आगे के और अर्थ बताने जा रहे हैं। आर अर्थ सुना जहाँ अर्थेर भंडार स्थूले दुई अर्थ सूक्ष्म 32 प्रकार। There is yet another meaning which is full of a variety of imports. Actually, there are two gross meanings and 32 subtle meanings. एक और अर्थ बताने जा रहे हैं जिसके दो ग्रॉस मीनिंग्स हैं, यानी मुख्य मीनिंग बोल सकते हैं, और उसमें सूक्ष्म स्तर पे ऐसे 32 और अलग अलग विविध प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो उसका वर्णन करें। The two gross meanings refer to regulative devotional service and spontaneous devotional service. कुर्वन्ति महितुकीं भक्तिम, ये दो प्रकार की है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ये ग्रॉस मीनिंग है। There are also 32 subtle meanings. Under the heading of regulated devotional service, there are 16 meanings based on understanding the word Atmarama to mean a servant of the Lord as personal associate, a personal friend, personal parents or similar superiors, personal beloved, a servant elevated by spiritual cultivation, a friend by spiritual cultivation, parents and superior devotees by cultivation of devotional service, and a beloved wife or female friend by cultivation of devotional service, a mature devotee as a servant, mature devotee as a friend, a mature devotee as a parent and superior, mature devotee as a wife and beloved, an immature devotee as a servant, an immature devotee as a friend, an immature devotee as a father or superior, and an immature devotee as a beloved. आप लोग हर कैटेगरी के भक्तों को कवर कर रहे हैं। ये सब के सब आत्माराम में आते हैं, आत्माराम कहलाते हैं। तो एक तो है कि भगवान का नित्य सिद्ध वो भी आत्माराम है। उनको पर्सनल एसोसिएट बोला जाता है। भगवान के एसोसिएट या पार्षद वो चार अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। उनके दास हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, और प्रेयसी हो सकते हैं, पत्नी या प्रेयसी। तो ये चार कैटेगरी के भगवान के पार्षद हो सकते हैं। और इसमें भी ये चार प्रकार है, तो टोटल 16 हो गए। चार प्रकार कौन कौन से? एक तो नित्य पार्षद हो सकते हैं, दूसरे भगवान के पार्षद बने हैं साधन भक्ति के करने के पश्चात, फिर तीसरे ऐसे परिपक्व पार्षद हैं भगवान के, और मैच्योर डिवोटी एज ए फ्रेंड, और चौथे इमेच्योर यानी परिपक्व नहीं है अभी। तो ये चार कैटेगरी, चार प्रकार के पार्षद, टोटल 16। और ये 16 भी दो मेन हेडिंग्स में जाते हैं। एक है रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, साधन वैदिक साधन भक्ति, और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति।
होती है। स्पॉन्टेनियस ऑफ द सर्विस में भी 16 आइटम होते हैं, तो ऐसे टोटल 32 हो गए। ठीक है। Similarly, under the heading of spontaneous devotion, there are also 16 various associates. Therefore, the total number of devotees under the headings of regulated devotees and spontaneous devotees is 32. जैसे 32 इस प्रकार से हो जाता है, उसका वर्णन अभी करेंगे। आत्मा शब्द कहे सर्व विद भगवान, एक स्वयं भगवान आर भगवान आख्यान। The word Atma refers to all the different personalities of Godhead. One of them is the Supreme Personality of Godhead Himself, Krishna, and the others are different incarnations or expansions of Krishna. आत्मा का एक और अर्थ भगवान भी होता है, और ऐसे असंख्य भगवान के अवतार या एक्सपेंशन विस्तार आते हैं इस आत्मा शब्द के अर्थ में। और उसमें से एक है ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मूल भगवान कृष्ण, और फिर अन्य जो है उनके अलग अलग अवतार और विस्तार। The Atma also includes all kinds of personalities known as Bhagavan, the Supreme Personality of God. This means that Krishna has unlimited expansion. So आत्मा ओरिजिनल, एक्चुअली में आत्मा का ओरिजिनल अर्थ जो है वो भगवान ही है, स्पेशली कृष्ण। तो कृष्ण ही ओरिजिनल आत्मा है, मूल प्राइम एंटिटी, प्राइम आत्मा। प्रभुपाद जी अपने इस्कॉन के साथ जो पर्पस लिखते हैं, तो उसमें से कृष्ण को एज ए प्राइम एंटिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। प्राइम लिविंग एंटिटी, प्राइम एंटिटी, नॉट जस्ट लिविंग एंटिटी। कृष्णा इज प्राइम एंटिटी। प्राइम मतलब मूल तत्व है भगवान, जिसमें लिविंग एंटिटी एंड नॉन लिविंग एंटिटी दोनों इंक्लूडेड है। ये दोनों जीव तत्व, जीवित तत्व, और जो मृत तत्व है, ये सारे जितने भी अलग अलग वैरायटी के तत्व हैं, असंख्य हैं, अनलिमिटेड, इन्यूमरेबल। तो सब में जो मूल ओरिजिनल तत्व है, चीफ लिविंग एंटिटी, वो भगवान कृष्ण है। इसलिए उनको प्राइम एंटिटी बोला गया है, मेन एंटिटी। जैसे प्राइम सिटीजन ऑफ एनी कंट्री कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, वो बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है। मिनिस्टर में भी तो प्राइम है ही है। वो प्राइम सिटीजन भी आता है, प्राइम सिटीजन भी बोल सकते हैं उसको। तो भगवान एंटिटी है, वो भी आत्मा है, लेकिन वो प्राइम एंटिटी है, बाकी सब उनके डिपेंडेंट एंटिटीज। इसलिए ये आत्मा शब्द का ये भी एक अर्थ होता है कृष्ण। और उनके फिर असंख्य अवतार भी होते हैं, वो भी आत्मा शब्द की कैटेगरी में आते हैं। और हम उनके अंश होने के कारण हमको भी आत्मा बोला जाता है, लेकिन हम अणु आत्मा है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अणु आत्मा मतलब माइन्यूट लिविंग एंटिटी, तुच्छ लिविंग एंटिटी हम लोग हैं। तात रमे जय से सब आत्मा राम, विधि भक्ति राग भक्ति दुई विधना। तो आत्मा का अर्थ भगवान भी है, ये भगवान के डिफरेंट इनकारनेशन ये आत्मा कहलाते हैं। So one who always engages in the service of the Supreme Personality of God, it is called Atmaram. तो जो ऐसे भगवान, परम भगवान कृष्ण या कृष्ण के अनेकों अनेकों अवतार या विस्तार के सेवा में लगते हैं, उसमें रमण करते हैं, उनको भी आत्माराम कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आत्माराम, और ऐसे आत्माराम दो प्रकार के हैं। एक तो है ऐसे आत्माराम जो भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, या कृष्ण में जो मूल आत्मा है उनमें रमण करते हैं वैदिक भक्ति के द्वारा, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस जो प्राय हम लोग करते हैं। और जो अनर्थ वृत्ति के स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं और एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, अटैचमेंट आ जाता है भगवान के प्रति, अ, जो है स्वाभाविक आकर्षण आता है, आसक्ति आती है, तो वो फिर स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस करते हैं, राग अनुभव भक्ति बोलते हैं, तो राग भक्त बोलते हैं। ये दो प्रकार की वैरायटी। द्विविधा भक्त है चारि चारि प्रकार, पारिषद साधन सिद्ध साधक गण आर। ये दो विधा भक्त, वैधि विधि भक्ति और साधन भक्ति, सॉरी, ये विधि भक्ति और साधन भक्ति का एक प्रकार है। विधि भक्ति विधि भक्त, और रागानुगा भक्ति राग भक्त। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो इटर्नल एसोसिएट्स, हाँ, पारिषद, पारिषद मतलब पर्सनल एसोसिएट्स, और साधन सिद्ध, जो साधन करके भजन करके सिद्ध हुए हैं। और तीसरा साधक गण,
साधकगण डिवोटीज ऑलरेडी एंगेज इन टोटल सर्विस। तो दो प्रकार के सिद्ध हैं, जो पारिषद, इसमें से एक पारिषद यानी नित्य सिद्ध है, और दूसरे साधन सिद्ध है, मतलब साधना करके सिद्धि का अवस्था को प्राप्त कर लिए। ये दूसरा वैरायटी। और तीसरा चौथे में जो अभी भी लगे हुए हैं साधन करने में, तो उसमें भी दो वैरायटी है। तीसरा चौथा, तीसरा मैच्योर है और चौथा इमेच्योर है। यहाँ पे बताया, जाता जात रति भेदे साधक दुई भेद, विधि राग मार्गे चारि चारि अष्ट भेद। So those who are practicing rules of service are either mature or immature, जात अजात, मैच्योर लव इमेच्योर लव, परिपक्व हो सकते हैं अपरिपक्व हो सकते हैं। therefore the sadhakas are of two types, इसलिए साधक दो प्रकार के बताए गए, परिपक्व और अपरिपक्व। since the devotees execute either related devotional service or spontaneous devotional service, and there are four groups within these two divisions, altogether there are eight varieties। वैसे आठ वैरायटी हो गई चार ग्रुप में, ये दो डिवीजन के कारण। विधि भक्त नित्य सिद्ध पारिषद दास, सखा गुरु कांत गण चारि विध प्रकाश। So by executing devoted to service, one is elevated to the platform of an eternal perfect associate, such as a servant, friend, superior, beloved woman. Each of these is of four varieties। ये हमने ऑलरेडी बताया, वही महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहा है, प्रभुपाद जी पहले ही एक्सप्लेन करते हैं। साधन सिद्ध दास सखा गुरु कांत गण, जात रति साधक भक्त चारि विध जन। अजात रति साधक भक्त है चारि प्रकार, विधि मार्ग भक्त षोडश भेद प्रचार। राग मार्ग ऐसे भक्त षोडश विभेद, द्वि मार्ग आत्मा राम है 32 विभेद। तो इस प्रकार से टोटल 32 वेराइटी हो जाती है भक्तों की, अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, जो कि सबके सब इसी आत्माराम श्लोकों में फिट बैठते हैं। ये 32 और अर्थ महाप्रभु बता दिए। तो ये महाप्रभु तो जस्ट हिंट दे रहे हैं, जैसे 32 प्रकार के ऐसे ऐसे हो सकते हैं। फिर उसमें एक एक में अगर डिटेल में जाएंगे तो वो पर्टिकुलर भक्त है। जैसे मान लीजिए ये चार कैटेगरी है भक्ति करने की। एक तो पर्सनल एसोसिएट, नित्य पार्षद हो गए। अब नित्य पार्षद में भी ये चार उनके फ्रेंड, दास, सखा, वात्सल्य और कांतागण, ये चारों में एक एक को अगर लेता है कोई, जैसे फ्रेंड को ले ली, तो फ्रेंड में फिर कैसे कैसा उनका भाव होता है, ये आत्माराम श्लोक को कैसे वो फॉलो करते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वर्णन किया जा सकता है। और इसी प्रकार से पेरेंट्स में, फिर इसी प्रकार ये तो राग हो गए, इस प्रकार से वैदिक भक्ति जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना में भी करने में भी एक मैच्योर होते हैं एक इमेच्योर होते हैं, तो उनके भी अलग अलग प्रकार है, वैरायटी। जैसे 32 अर्थ निकाले जा सकते हैं। और मुनि निर्ग्रंथ च अपि चारि शब्देर अर्थ, जहाँ जे लागे तहाँ करे समर्थ। So when these 32 types of devotees are qualified with the words Muni, Nirgrantha, Cha and Api, the meanings can be increased in different ways and very soundly elaborated upon। वही चीज हम आपने आपको बोल रहे हैं कि जब ये 32 प्रकार के भक्त के साथ मुनि ग्रंथ, निर्ग्रंथ, चा, अपि के अनेकों अनेकों अर्थ को लगा करके इसको बड़े ही अद्भुत तरीके से इसका एलोबोरेशन किया जा सकता है, यानी वर्णन किया जा सकता है। तो ये वास्तव में अगर इस श्लोक पे महाप्रभु तो शॉर्ट में वर्णन कर रहे हैं, 61 डिफरेंट मीनिंग्स बता रहे हैं, लेकिन एक एक मीनिंग पे एक एक लेक्चर लिया जा सकता है। 61 61 डेज भी कम पड़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बस उनको सार रूप में महाप्रभु बता रहे हैं। 32 से 26 से मिली अष्ट पंचाश, 50 आ रहा एक का भेद सुना अर्थ प्रकाश। इस प्रकार से when we add the 26 types of devotees to these 32, they all together number 58। तो ऐसे 26 भक्तों के बारे में, 26 प्रकार के भक्तों के बारे में पहले वर्णन करती, और अभी जो है 32 और प्रकार का वर्णन करती। इस प्रकार से टोटल 58 हो गए। अभी तीन और बचे हैं, अब उसमें से बता रहे हैं। नाउ महाप्रभु बोल रहे हैं, यू मे नाउ हियर फ्रॉम मी ऑफ फर्दर मैनिफेस्टेशंस ऑफ मीनिंग्स। अब और अर्थ का प्रकाश आप मेरे से सुनो। इतरे इतरेतर दिया समास करिए, 58 बार आत्माराम नाम लई। In this way, as I add the word cha to one word after another, I make a compound. Thus, the different names of Atmaramas can be taken 58 times। तो इस प्रकार से ये समास रूल के अनुसार चा जो शब्द आया है, आत्मा रामस चा,
ये समास कार्य करिए, कंपाउंड वर्ड है। जो व्याकरण जानते होंगे तो उनको मालूम होगा। तो ये आत्मारामश्चा लिखने से ये 58 प्रकार के आत्माराम आ चुके हैं। क्योंकि बार बार ये वर्णन करना उचित नहीं है ना, ये रिडंडेंट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आत्माराम च आत्माराम, और फिर एक एक आत्माराम का जो भी मीनिंग है उसको लिखते जाएं। आत्माराम च आत्माराम च आत्माराम च आत्माराम 58 टाइम्स नहीं कर सकते ना। तो संस्कृत में रूल है आत्मारामश्च। तो ये करने से 58 बार आत्माराम आ गए जितने भी मीनिंग है। ये चार शब्द के इस्तेमाल से ये कंप्लीट हो जाता है। आत्मा रामश्च आटान बार, से सब लोप करी राखी एक बार, वही चीज बोल रहे हैं। इन दिस वे वन कैन रिपीट द वर्ड आत्मा राम विद चा फॉर ईच ऑफ 58 मीनिंग्स बाय फॉलोइंग द रूल प्रीवियसली स्टेटेड। समास के रूल के अनुसार चा का इस्तेमाल करके बाकी सबको हटा दें और केवल एक कर लिए। विच रिटेन वी रिटेन दैट विच रिप्रेजेंट्स ऑल द मीनिंग्स। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अगर 4x + 10x + 8x, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, उसमें एक्स को कॉमन ले लेने का। तो इसी प्रकार से सारे आत्माराम 58 बार ना लेकर के केवल एक बार आत्मारामश्य। यह है सुंदरता संस्कृत की। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त उक्तार्थानाम अप्रयोग इति। यह पाणिनि सूत्र है। Of words having the same form and case termination, the last one is the only one retained. आटान, आटान मतलब 58, को बंगाली में आटान बोल। आटान च कार्यर सब लोप हया, एक आत्मा राम शब्द आटान अर्थ काया। इसलिए से 58 जो शब्द है आत्मा राम, वो सबको निकाल करके चकार के द्वारा, चा कारा, चा शब्द के द्वारा बाकी सारे 58 आत्माराम को एक में ही अ, प्रस्तुत कर दिए। अश्वत्थ, स्वत्थ वृक्षाश्च बट वृक्षाश्च कपित्थ वृक्षाश्च आत्म आम्र वृक्षाश्च वृक्षा। एक और उदाहरण दे रहे हैं व्याकरण का। बाय द प्लूरल वर्ड वृक्षा, trees, all trees such as banyan trees, fig trees, kapitha trees and mango trees are indicated। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष के बारे में अगर बताना है, कोई बोलेगा असत्थ वृक्षाचा, बट वृक्षाचा, कपित्थ वृक्षाचा, तो ये सारे वृक्ष का नाम ना ले करके आम्र वृक्षाचा, ये सारे डायरेक्ट के बोलते वृक्षाचा, तो हो गया। हाँ। अस्मिन् वने वृक्षा फलन्ति यैछे हय, अस्मिन् वने वृक्षा फलन्ति। तो अस्मिन् वने, इस वन में। हाँ। और कोई चाहे तो ये भी बोल सकता है अश्विन वने अश्वत्थ वृक्षाश्च बट वृक्षाश्च कपित्थ वृक्षाश्च आम्र वृक्षाश्च। तो ऐसा ऐसा कोई पढ़ाएगा तो क्या होगा, स्टूडेंट बोर होके भाग जाएंगे। तो वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अश्विन वने वृक्षा फलंती, तैछे सब आत्मा राम कृष्ण भक्ति कराए। हाँ, जैसे किसी वन में अनेकों प्रकार के वैरायटी के वृक्ष हैं, सब फल देते हैं क्योंकि सबको पोषण मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तेईस है उसी प्रकार से आत्माराम, ऐसे अनेकों प्रकार के वैरायटी के आत्माराम। हाँ, महाप्रभु यहाँ पे अभी तक 58 वैरायटी के बताए, 58 वैरायटीज। वो भी इत्थम भूत गुणों हरे कृष्ण के दिव्य गुणों, गुण रूपी जब उनको सिंचाई मिल जाती है, सुन लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो कृष्ण में भक्ति कर रहे हैं। दे रेंडर डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण। आत्मारामश्च समुच्च कहिए चकार, मुनियश्च भक्ति करे यही अर्थतार। After writing the word Atma Rama 58 times and taking cha in a sense of aggregation, one may add the word Munya. That will mean that great sages also rendered devotional service to Lord Krishna. In this way, there are 59 meanings. वाह, कितना वंडरफुल है। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा भी जो 59th मीनिंग महाप्रभु बता रहे हैं, तो जिनको संस्कृत का थोड़ा नॉलेज होगा वो लोग समझ सकते हैं। सो आत्मरामश्च, आत्मारामश्चा में आत्माराम के 58 कैटेगरी वैरायटी को इंक्लूड कर दिए। और ये 58 वैरायटी इंक्लूड करने से चार शब्द जो है, इतना सुंदर है संस्कृत। ये चार शब्द से आत्मारामश्चा बोलने से ये 58 वैरायटी के अलग अलग प्रकार के आत्माराम लोगों को जोड़ दिए। उसके बाद चा मुनि हो, मुनि शब्द आया है, तो चा उसको भी समुच्चय कर लेता है।
उसको भी एग्रीगेट कर लेता है, उसको भी जोड़ देता है। तो यानी मुनि लोग भी, प्लस 58 वेराइटीज ऑफ आत्माराम, एडिंग मुनि, मुनि भी, ये 59 वैरायटी मीनिंग निकल गया। निर्ग्रंथ एव हयापि निर्धारणे, यही उन 59 प्रकार अर्थ करिलु व्याख्याने। So then taking the word nirgrantha and considering up in the sense of sustenance, I have tried to explain a 59th meaning of the verse. तो फिर आत्मा रामस्या मुनया, इसमें 59 वैरायटी आ गई। अब इन इन सबको, ये तो हो गए आ, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट हो गया, नाउन नाउन हो गया, है ना, संज्ञा। आत्माराम 58 वैरायटी के, और मुनि को भी इंक्लूड कर दिए, मुनि 59। और इनके विशेषता निर्ग्रंथ भी, इसको मिला करके ऐसे 59 प्रकार के अर्थ बताया जा सकता है। सर्व समुच्चयार एक अर्थ है, आत्मा रामश्च मुनियश्च निर्ग्रंथ भजाए। Taking all the words together, there is another meaning. Whether one is an Atmaram, a great sage, or a Nirgrantha, everyone must engage in the service of the Lord. तो ये तो अभी शुरू के दो शब्द का लेकर के किए, तो 59 मीनिंग हुआ। अब अगर तीनों को एक साथ ले लेते हैं, निर्ग्रंथ को भी नाउन के रूप में लेकर के, तो आत्मारामश्च मुनियश्च, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ, चाहे कोई आत्माराम हो या मुनि हो या निर्ग्रंथ हो, सबको भावनाधारी की आहित की भक्ति में लगना चाहिए। ये 60वां मीनिंग इस प्रकार से प्रकट हो जाता है। सो द वर्ड समूह, सर्व समुच्चय सिग्निफिकेंट, इट इंक्लूड्स ऑल क्लासेस ऑफ मैन, Atmaramas, Munis, and Nirgrantha. Everyone must engage in service of the Lord. Taking the word api in the sense of ascertainment, there are altogether 60 different meanings. Api शब्द अवधारणे से है चारि बार, चारि शब्द संगे एवेर करिबे विचार। The word api is then used in the sense of ascertainment, and then the word eva can be uttered 4 times with 4 words. So api शब्द का इस्तेमाल हुआ है सुनिश्चित करने के लिए। आत्मारामश्च मुनियश्च निर्ग्रंथ अपि, आत्माराम हो, मुनि हो या निर्ग्रंथ हो, सबके सबको वाहितु की भक्ति करना चाहिए, या करते हैं, कुर्वन्ति। अपी जो है सुनिश्चित कर देता है। उरुक्रमेव भक्ति में व हेतुकी में व कुर्वन्ति एव, इसी तरह से जो है कुर्वन्ति, आत्मारामश निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे करवन्ति कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति। एव शब्द का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, अपी का अपी का अर्थ सुनिश्चित करने के लिए, एव के रूप में, एव मतलब सुनिश्चित रूप में। तो रुक्रम एव, unto the most powerful, भक्ति में एव भाई अहितुकी में एव कुर्वन्ति एव। The word urukrama, bhakti, ahitukya and kurvanti are added to the word eva again and again. Thus another meaning is explained. एत कहेलु श्लोकेर षष्ठी संख्या का अर्थ, आर एक अर्थ सुनना प्रमाण समर्थ। तो इस प्रकार से 60 अर्थ बता दिया मैं। एक और सुन लो अभी, आखिरी अर्थ, yet there is another meaning which is also very strongly evident। एक और अर्थ है जो कि बड़ी ही स्ट्रांग तरीके से, प्रमाण समर्थ, स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे एविडेंट है। आत्मा शब्द कहे क्षेत्रज्ञ जीव लक्षण, ब्रह्मादि कीट पर्यंत तार शक्ति ते गणन। The word Atma also refers to the living entity who knows about his body. Atma. That is another symptom. From Lord Brahma down to the insignificant ant, everyone is counted as the marginal potential of the Lord. ठीक है, ये जो अर्थ है, ये अभी आखिरी अर्थ है, महाप्रभु विस्तार से बता रहे हैं, तो हम लोग ये कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो 60 प्रकार के अर्थ यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए। ओके, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? तो वो लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर से जा रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत कि हाँ कंफ्यूज तो रहा, कभी ठीक है, आपने मीनिंग का ऐसा कोई कोई इशू दिक्कत नहीं। नहीं, मेरे को भी ऊपर से ही जा रहा है। मेरे को भी ज्यादा आता नहीं संस्कृत, लेकिन महाप्रभु समझा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, ऐसे भी अर्थ निकल सकता है अलग अलग, अपी का, एव का, चा का, कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ भी जाती है, आत्माराम, चा, मुनिया। तो लेकिन कम से कम इतना आइडिया तो सबको लगना चाहिए, लग सकता है कि कितना अद्भुत है। यानी
ऐसे श्लोकों के अनेकों अर्थ निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, तो वो भगवान भागवत और गीता के श्लोकों को भगवान का गुणगान करने के लिए ऐसे अनेकों अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं, वैलिड अर्थ। है ना? कुछ लोग जो भक्त नहीं होते, मायावादी होते, वो लोग भी इनवैलिड अर्थ भी निकाल देते हैं। तो वो लेकिन यूजलेस होता है। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।